वेलकम बैक टू वर्किंग थॉट्स। आज इस वीडियो में रीजनिंग के कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस को डिस्कस करेंगे जो आने वाले एग्जाम्स के लिए बहुत इंपॉर्टेंट होंगे। तो पहला क्वेश्चन है कि व्हाट विल कम इन प्लेस ऑफ क्वेश्चन मार्क इन द फॉलोइंग नंबर सीरीज। एक नंबर सीरीज दिया गया है, इसमें क्वेश्चन मार्क के जगह पे क्या होगा। तो हम देखते हैं, जैसे मान लीजिए यहाँ पर दिया गया है 1 है, 2 दिया गया है, 3 दिया गया है, 5 दिया गया है, फिर कितना 8 दिया गया है। फिर अगर पूछा जाए कि अगला क्या होगा तो कैसे निकालेंगे। यहाँ पर देखिए, अगर सीरीज़ को देखेंगे तो कुछ अजीब ढंग से दिया गया है। 1 है, 2 है, 3 है, लगातार है, फिर 5, 2 इंक्रीज़ कर गया, फिर 3 इंक्रीज़ कर गया। ठीक है, तो कुछ अगर पैटर्न समझ में ना आए तो हम क्या कर सकते हैं कि 2 नंबर को जैसे ऐड करते हैं तो नेक्स्ट नंबर आ गया, फिर 2 और 3 को जब ऐड करते हैं तो नेक्स्ट नंबर आ गया, फिर 2 नंबर को ऐड करते हैं तो नेक्स्ट नंबर आ गया। तो क्वेश्चन मार्क की जगह हम क्या होगा, 5 + 8 कितना हो जाएगा, नेक्स्ट नंबर 13 आ जाएगा। तो ये जो है 2 नंबर को गुना करके उसका नेक्स्ट नंबर भी ला सकते हैं। सेम पैटर्न यहाँ पर दिया गया है, इसमें गुना वाला दिया गया है। जैसे पहला और दूसरा को लेके जो है नेक्स्ट आएगा, 2 × 3 कितना हो गया, 6 हो गया, 3 × 6 कितना आ गया, 18 हो गया, 6 × 18। अब 6 को और 18 को गुना करेंगे तो एक क्वेश्चन मार्क आएगा। तो 6 × 18 कितना आएगा, 8 × 108। ठीक है, 8 × 108। अब क्या करेंगे कि इस 18 और इस क्वेश्चन मार्क के जगह में क्या आया, 108 आया। तो इन दोनों को गुना करने पर 1944 आना चाहिए। तो 18 और 108 को जब गुना करेंगे तो कितना आ जाएगा, 1944 आ जाएगा। इसका मतलब क्या है, क्वेश्चन मार्क के जगह में क्या होगा, ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर होगा। ठीक है, अब देखते हैं कि नेक्स्ट में क्या है। यहाँ पर दिया गया है, ये रैंकिंग का क्वेश्चन है। चंदन जो है अंकित से 2 साल बड़ा है लेकिन सुमित से 1 साल क्या है, छोटा है। ठीक है, चंदन जो है अंकित से कितना है, 2 साल बड़ा है, लेकिन सुमित से जो है 1 साल छोटा है। यानी कि चंदन और मान लेते हैं कि अंकित, ठीक है, चंदन बड़ा है अंकित से, यानी चंदन अंकित के बीच जो गैप है वो कितना है, 2 इयर्स का है। उसके बाद क्या है, लेकिन सुमित से 1 साल छोटा है। यानी कि चंदन का कंपैरिजन जो यहाँ किया गया है ये अंकित से किया गया है और सुमित से किया गया है। यानी चंदन और सुमित जो है, ठीक है, चंदन सुमित से 1 साल छोटा है। इसका मतलब है कि चंदन और सुमित जो है में डिफरेंस कितना है, 1 साल का है। ठीक है, 1 ईयर्स का है। तो यहाँ से हम क्या कर सकते हैं, अब देखिए अगर सम निकालना चाहें तो ये क्या होगा, तो चंदन और सुमित का जो है कैंसिल हो जाएगा। तो जो क्या है, अंकित है और सुमित का जो वो कितना हो जाएगा, 3 साल हो जाएगा सम। ठीक है, ये समझ में आ रहा है। फिर क्या बोला है कि अंकित जो है खुशबू का 2 गुना है। ठीक है, जो अंकित है वो क्या है, 2 टाइम्स है किसका, खुशबू का, के फॉर खुशबू। अगर खुशबू की उम्र 25 साल है, ठीक है, तो मान लेते हैं के का वैल्यू हम 25 बैठा देते हैं, तो अंकित कितना हो जाएगा, 25 दूना 50 ईयर्स का हो जाएगा। तो अंकित जब 50 साल का हो जाएगा तो सुमित कितना साल का हो जाएगा। अब देखो 50 में से हम क्या करेंगे, अंकित यहाँ कितना साल का हो गया है, अगर खुशबू की उम्र 25 साल है तो अंकित कितना है, 50 साल होगा। ठीक है, उसके बाद यहाँ अंकित प्लस सुमित, यहाँ पर माइनस है ना, तो ये यहाँ पर -a + s होना चाहिए। तो अगर सुमित का हम निकालेंगे तो ये क्या होगा, 3 + a हो जाएगा। ठीक है, 3 + a यानी कि 3 + 50 कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 53 साल। ठीक है, ये कितना हो गया, 53 साल हो गया। तो सुमित का एज ही हमको पूछ रहा है कि सुमित का उम्र कितना साल में अंतर क्या है, यानी कितना हो जाएगा, 53 साल हो जाएगा। अगर हमको चंदन का पूछा जाए तो चंदन का कैसे निकालेंगे, पहला इक्वेशन को देंगे, c - a कितना था यहाँ पर, 2 साल, यानी कि मेरा कितना हो जाएगा, c का अगर चंदन का निकाला जाए तो कितना हो जाएगा, 2 + a, यानी कि कितना हो जाएगा, 2 प्लस यहाँ से 50 साल यहाँ पर दिया गया है, यानी चंदन कितना हो जाएगा, 52 साल का हो जाएगा। ठीक है, तो सुमित हो गया, अंकित हो गया, खुशबू और ये चंदन का अलग अलग एज निकल गया। जिसका पूछेगा उसका हम आंसर कर देंगे। तो यहाँ किसका, सुमित का पूछ रहा था, सुमित का कितना हो गया, 53 साल हो गया। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखते हैं क्या है। 4 पोजिशंस ऑफ अ डाइस आर गिवन बिलो, आइडेंटिफाई द नंबर, यहाँ पर क्या है, नंबर है। ठीक है, एट द बॉटम व्हेन टॉप इज 1। ठीक है, टॉप इज 1 यानी कि मान लिया डाइस का क्वेश्चन है जिसको क्या बोलते हैं, पासा बोलते हैं। ठीक है, हिंदी में क्या कहा जाता है, पासा। इस डाइस में अगर टॉप पर 1 है तो नीचे क्या होगा। तो यहाँ पर अगर क्वेश्चन कहा जाए, क्या पूछा जा रहा है कि
टॉप बॉटम क्या होता है, एक दूसरे का रिवर्स होता है। तो अगर ऊपर में एक है तो उसके अपोजिट साइड में क्या होगा, बस हमको यही निकालना है। तो मान लेते हैं ये क्या है, पहला डाइस है, ये दूसरा डाइस है, एक ही डाइस का डिफरेंट डिफरेंट पोजीशन दिया गया है। ये तीसरा है, ये मान लेते हैं चौथा है। तो यहाँ पर पहला और दूसरा में जो है कॉमन ढूंढेंगे कि कॉमन क्या है। यहाँ पर देखिए पहला और दूसरा में कोई भी कॉमन नहीं है, ठीक है। अब हम क्या देखेंगे कि पहला और तीसरा में कॉमन कोई है क्या, बिल्कुल है। अगर हम पहला और तीसरा को लेते हैं तो देखिए कॉमन क्या है, पहला और तीसरा में 5 कॉमन है, ठीक है। अब 5 कॉमन लिए तो पहला वाला हम 5 लिए। अब इसको मैं क्या करेंगे कि इसको क्लॉकवाइज घुमाएंगे इस तरह से, ठीक है, घड़ी के दिशा में घुमाएंगे। तो घड़ी के दिशा में चलेंगे तो 5 के बाद 2 हो गया, 2 के बाद 3 आ गया। अब तीसरा में भी वही काम करेंगे, ठीक है। तो यहाँ 5 के बाद 1, 1 के बाद क्या आ गया, 4 आ गया, 5 के बाद क्या आ गया, 1 आ गया, 1 के बाद क्या आ गया, 4 आ गया, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए 5 तो क्या है, चूंकि कॉमन है ना, ठीक है, 5 क्या है, कॉमन है। तो इस टाइप से जब निकालेंगे तो हम देखेंगे कि 2 का विपरीत हम यहाँ जान सकते हैं, 1 हो गया, और 3 का विपरीत क्या हो गया, 4 हो गया, ठीक है। अब अगर 5 का विपरीत पूछा जाए तो 5 का विपरीत जो नहीं दिख रहा है वो होगा, कौन नहीं दिख रहा है इसमें से, देखिए 1 दिख रहा है, 2 दिख रहा है, 3 दिख रहा है, 4 दिख रहा है, 5 दिख रहा है, लेकिन 6 दिख रहा है क्या, क्योंकि डाइस में जो है 6 फेस होता है ना, 6 फेस होता है, 6 सतह होता है, तो छठा सतह इसमें नहीं दिख रहा है। तो 5 का जो हम कह सकते हैं क्या होगा, 6 होगा, ठीक है। तो यहाँ पर ऑप्शन क्या हो जाएगा, पूछ क्या रहा था कि अगर टॉप पर 1 है तो बॉटम पे क्या होगा, यानी 1 का रिवर्स क्या होगा, 1 का रिवर्स यहाँ देखिए कितना होगा, 2 होगा। तो ऑप्शन नंबर डी क्या होगा, करेक्ट आंसर होगा। ये हो गया, एक तो पहला और तीसरा से निकल गया। जब एक जो है मेरा फेस कॉमन होगा, देखिए 5 जब कॉमन होगा, कहीं कहीं पर क्या है कि 2 फेस अगर कॉमन हो जाए, ठीक है, किसी भी डाइस का अगर 2 पोजीशन दिया गया है और 2 सतह अगर कॉमन हो जाता है तो तीसरा ऑटोमेटिकली क्या होगा, कॉमन हो जाएगा, ठीक है, तीसरा ऑटोमेटिकली क्या हो जाएगा, कॉमन हो जाएगा। तो यहाँ पर कोई ऐसा है क्या, हमको यहाँ पूछ रहा है 1 का, तो देखिए अगर तीसरा और चौथा को देखें तो 1 1 ही कॉमन, तो इससे भी उसी तरह एक फेस कॉमन है। अगर दूसरा और चौथा देखेंगे तो आप देखिए यहाँ पर कितना कॉमन है, दूसरा डाइस का पोजीशन और चौथा देखेंगे तो 1 कॉमन है और फिर कितना, 6 कॉमन है, ठीक है। तो इस टाइप से क्या होगा, 3 और 4 क्या होगा, आपस में विपरीत हो जाएगा। यहाँ भी देखिए 3 और 4 जो है आपस में विपरीत हो जाएगा, ठीक है, ये समझ में आ गया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या है। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि एक सही जो है घड़ी है जो सुबह 8 बजे का समय दिखाती है, ठीक है, जब वह दोपहर 2 बजे का समय दिखाती है तो घंटे की सुई कितने डिग्री घूम चुकी होगी, ठीक है। यानी कहने का मतलब है कि ये मॉर्निंग का जो है ये कितना बज रहा है, 8 बज रहा है, ठीक है, 8 बज रहा है। अब ये क्या हो गया, जो दोपहर हो गया, ठीक है, अब दोपहर हो गया यानी कि क्या हो गया, आफ्टरनून हो गया, आफ्टरनून हो गया। तो आफ्टरनून में अब ये कितना दिखा रहा है, सॉरी ये कितना दिखा रहा है, 2 दिखा रहा है ना, 12 नहीं, ये कितना दिखा रहा है, 2 दिखा रहा है, ठीक है, ये कितना दिखा रहा है, 2 बजे दिखा रहा है। अब देखिए 8 बजे सुबह से जो है 2 बजे दोपहर तक का कितना का गैप हो गया, 6 आवर का गैप हो गया, 6 घंटे का गैप हो गया, क्योंकि यहाँ से अगर 12 तक चलेंगे 4 घंटा और 12 से अगर चलेंगे यहाँ तक का 2 तक का, दोपहर तक का, तो 6 घंटा का गैप हो गया। तो घंटे वाली सुई पूछ रहा है कि कितना डिग्री का कौन बनाएगा 6 घंटा में, ठीक है। तो यहाँ एक इन्फॉर्मेशन इंपॉर्टेंट नोट ये कीजिए, जैसे मिनट वाली सुई 1 घंटा में कितना चलती है, ठीक है, मिनट वाली सुई जो है 1 घंटा में कितना चलेगा, यानी कि 60 मिनट, 1 घंटा बराबर 60 मिनट, तो 60 मिनट में मिनट वाली सुई जो है 360 डिग्री घूमती है, यानी कि 1 घंटा में एक पूरा चक्कर लगाता है, ठीक है ना। तो 1 मिनट में जो है ये कितना डिग्री का लगाएगा, 360 बटा 6 हो जाएगा 60, यानी कि 6 डिग्री का चक्कर लगाया, ठीक है। तो मिनट वाली सुई जो है 1 मिनट में जो है ये कितना का चक्कर लगाएगा, 6 डिग्री का। अगर घंटे वाली सुई का बात करेंगे, ठीक है, तो घंटे वाली सुई जो है ये कितना डिग्री का चक्कर करेगा, तो देखिए घंटे वाली सुई क्या है, मान लीजिए है कि ये है यहाँ पर है, ठीक है, 1 में है मान लेते हैं, ये एक बार जब मिनट वाली सुई घूमेगा तो ये कहाँ पर 2 पे आएगा, यानी कि 5 मिनट का डिफरेंस, और 5 मिनट का जो डिफरेंस है वो कितना 30 डिग्री का। पूरा देखिए पूरा अगर 360 होता है, ठीक है, तो इसमें 12 खाने होते हैं, 12 से अगर दे देंगे तो कितना 30 डिग्री का ही बनेगा, 30 डिग्री का बनेगा, यानी एक गैप जो होता है कितना 30 डिग्री का होगा। तो 1 घंटा में जो है घंटे वाली सुई जो है कितना, 1 घंटा में जो है यानी कि 60 मिनट में जो है कितना 30 डिग्री का एंगल बनाएगा,
ठीक है, जब 1 घंटा घूम जाएगा घंटे वाली सुई तो ये सिर्फ 1 से 2 ही आएगा। ठीक है, यानी कि बस 30 डिग्री का फासला तय करेगी। यानी कि 1 मिनट में कितना चलेगा, 30/60, यानी कितना हो गया 1/2 डिग्री। ठीक है, यानी यहाँ पर क्या है कि मिनट वाली सुई 1 मिनट में 6 डिग्री बनाएगा, लेकिन घंटे वाली सुई 1 मिनट में हाफ डिग्री का एंगल बनाएगा। ठीक है, तो यहाँ पर कितना पूछ रहा है, जैसे हो गया मान लीजिए कि 6 घंटा है। ठीक है, 6 घंटा में तो 1 घंटा में जो है 30 डिग्री का एंगल बनाता है। देखिए, ठीक है, 1 से 2 जब आएगा तो बस 30 डिग्री का एंगल बनाएगा, तो 6 घंटा में कितना का एंगल बनाएगा, ये हो गया 180 डिग्री का एंगल बनाएगा 6 घंटा में। 6 घंटा में कितना का एंगल बनाएगा, 180 डिग्री का एंगल बनाएगा। ठीक है, घंटे वाली सुई। ठीक है, यहाँ घंटा में अब अगर इस कॉन्सेप्ट का यूज़ कीजिएगा, ठीक है, और यहाँ इसको अगर मिनट में चेंज कर देते हैं तो हम डायरेक्टली हाफ कर देंगे। जैसे क्या होगा, इसको और भी तरीके से बनाया जा सकता है। 6 घंटा बराबर क्या हो जाएगा, 6 गुने 60 होगा ना, 6 गुने 60, यानी ये मिनट में बदल गया। ठीक है, जब ये मिनट में बदल गया यानी कि कितना हो गया, 360 मिनट हो गया। ठीक है, अब ये मिनट में दिया गया है, यानी 1 मिनट में हाफ डिग्री, तो 1 मिनट में जब हाफ डिग्री है तो 360 मिनट में कितना हो जाएगा, 360/2, तो ये कितना 180 डिग्री हो जाएगा। तो दोनों तरीके से हम देख सकते हैं, ये भी हो गया, आवर के फॉर्म में रहेगा तो डायरेक्टली उसको 30 से कर देंगे, और मिनट में रहेगा तो इसको हाफ कर देंगे। ठीक है, दोनों क्या है, करेक्ट है। तो ऑप्शन नंबर सी क्या होगा, करेक्ट आंसर होगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि फाइंड द मिसिंग नंबर। ठीक है, लूप संख्या का हमको पता लगाना है। तो लूप संख्या कहाँ पर, यहाँ पर दिया गया है। तो ये देखिए क्या पैटर्न इसमें लग रहा है। तो पैटर्न को अगर ध्यान से देखिएगा आप, यहाँ पर जैसे 15 + 12 यहाँ क्या हो जाता है, 27 हो जाता है। आप 27 को क्या करते हैं, 9 से जब डिवाइड दे देते हैं तो कितना आ गया, 3 आ गया, यह अबव वाला नंबर। यहाँ देखिए 44 हो गया और प्लस 28 हो गया। जब इसको ऐड करते हैं तो कितना हो गया, 72 हो गया ना। जब 72 को जो है 9 से डिवाइड करते हैं तो 9 × 72, ये वाला आ गया। तो सेम यहाँ भी करेंगे, 64 प्लस कितना करेंगे, 53 करेंगे, तो ये कितना हो जाता है, 117। अब 117 को जो है हम 9 से करेंगे, 13 × 117, यानी यहाँ कितना होगा, 13 होगा आंसर। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। यहाँ कह रहा है कि देयर आर 5 बसेस, यानी कि 5 बस है PQRST, और उनकी यात्री क्षमता कितना है, अलग अलग है। P की यात्री क्षमता S और T से क्या है, अधिक है। यहाँ पे कह रहा है कि P का जो यात्री क्षमता है वो S और T से अधिक है। ये स्टेटमेंट देखिए कि R की जो है यात्री क्षमता केवल Q से कम है, बाद बाकी सभी से क्या है, अधिक है। ठीक है, यानी कि Q से जो केवल कम है वो R है, बाद बाकी यहाँ 5 लोग हैं तो एक लोग यहाँ बैठेगा, एक लोग यहाँ बैठेगा। ठीक है, यहाँ हो गया, 3 लोगों की बना दिए। और P जो है S और T से अधिक होगा, इसको भी अगर ले लेंगे तो ऑब्वियस सी बात है P यहाँ पर होगा। अब S और T में कौन आगे आएगा, यहाँ पर देखिए S जो है T से अधिक यात्री ले जाती है, यानी कि S पहले होगा, T जो है बाद में होगा। अब यहाँ पर नंबर पूछ रहा है कि यदि बस P जो है 25 यात्री ले जाती है और बस T जो है 9 यात्री ले जाती है। P कितना ले जाता है, ये 25 हो गया, और जो है T है ये कितना है, T है। ठीक है, ये जो है T है। ठीक है, और ये T कितना, 9 ले जाता है, यानी S जो होगा 25 और 9 के बीच में होगा। तो यह कंडीशन है कि S की यात्री क्षमता क्या होगी, S की यात्री क्षमता जो भी होगा वो 3 से विभाज्य होगा। ठीक है, ये जो भी होगा ये 3 से क्या होगा, विभाज्य होगा, 5 से जो है डिविजिबल नहीं होगा। तो 25 और 9 के बीच में क्या क्या हो सकता है जो 3 से डिविजिबल होगा लेकिन 5 से नहीं होगा। तो देखिए 9 के बाद हो गया कितना, 12 हो गया 3 से डिविजिबल, फिर 15 नहीं ले सकते हैं क्योंकि ये क्या हो गया, 5 से डिविजिबल हो रहा है। ठीक है, तो ये उसके बाद क्या ले सकते हैं हम, 18 ले सकते हैं। ठीक है, 18 ले सकते हैं, 3, ठीक है, 3 × 5 = 15, 3 × 6 = 18, और फिर कितना होगा, 3 × 7 = 21 भी ले सकते हैं, 3 × 8 = 24 भी ले सकते हैं। ठीक है, और 25 से फिर आगे लेंगे तो ज़्यादा होगा। तो S का यात्री क्षमता जो है 12 भी हो सकता है, 18 भी हो सकता है, 21 और 24। ऑप्शन में देखिएगा तो अगर 18 आंसर दिया गया है तो इसका करेक्ट आंसर कितना हो जाएगा, ऑप्शन के अकॉर्डिंग 18 हो जाएगा। ठीक है, अब नेक्स्ट क्वेश्चन आते हैं कि
37 लड़कियां स्कूल की इमारत के सामने एक पंक्ति में जो है खड़ी है। आयशा बाएं छोर से जो है, मान लीजिए ये जो है स्कूल का है और इधर बच्चे खड़े हैं, ये मान लीजिए लेफ्ट हो गया और ये क्या हो गया, राइट हो गया। अब टोटल जो है कितना है, 37 विद्यार्थी है, ठीक है, 37 विद्यार्थी है। अब जो आयशा है वो कितना है, लेफ्ट साइड से जो इसका पोजीशन है ये कितना है, 15 पोजीशन है, 15th है। अब क्या होता है, आयशा जो है 6 प्लेस राइट साइड चला जाता है। जब 6 प्लेस राइट साइड हो जाएगा तो अब आयशा कितना पहुंच जाएगा, 21st पहुंच गई, ठीक है। 21वां, 15 + 6 21, तो ये कहाँ से हो गया, ये तो लेफ्ट साइड से ही हो गया 21। तो अब हमको क्या पूछ रहा है कि राइट साइड से ये जो होगा ये राइट साइड से कितना होगा, ठीक है, 21 जो होगा राइट साइड से कितना होगा। तो हमको पता है कि राइट साइड से निकालने के लिए हम क्या करते हैं कि टोटल माइनस जो है लेफ्ट साइड करते हैं और +1 करते हैं, और लेफ्ट साइड से निकालना होगा तो टोटल माइनस राइट +1 करते हैं। तो यहाँ पर हमको जो है कितना निकालना है, राइट साइड से निकालना है, यानी कि दाएं से निकालना है। तो टोटल कितना दिया गया है, 37, और लेफ्ट से कितना है, ये 21 दिया गया है, 21 और +1। तो अगर इसको देखिएगा तो कितना हो जाएगा, 17वां पोजीशन हो जाएगा राइट साइड से। ऑप्शन नंबर सी इज़ द करेक्ट आंसर, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है, यदि 5 × 6 का मतलब 11 है और 6 × 6 का मतलब 14 है, तो 4 × 9 का मतलब क्या होगा। तो अगर ध्यान से देखिएगा तो 5 + 6 क्या हो गया, 11 हो गया, लेकिन यहाँ पर 6 + 6 क्या हो गया, 12 होता है। ये तो कैंसिल हो गया, ये भी नहीं होगा, तो ये पैटर्न लगाएगा ही नहीं। नेक्स्ट लेते हैं कि 6 पर स्क्वायर करते हैं कितना, 36, और फिर 5 पे स्क्वायर करते हैं कितना हो जाएगा, 25। तो माइनस किया 11, लेकिन यहाँ अगर क्या करेंगे, 6 पे स्क्वायर 36 - 36 क्या हो गया, 0 हो गया। तो कोई पैटर्न नहीं लग रहा है। तो अब क्या होना चाहिए इसमें, देखिए तो 5 + 6 अगर करते हैं तो क्या हो गया, 11। अब देखिए आप डिजिट वाइज लीजिए, ठीक है, डिजिट वाइज जब लेंगे तो 1 पर स्क्वायर किए तो 1, और फिर 1 पर स्क्वायर किए तो 1, ठीक है। अब यहाँ पर क्या हो गया, 6 + 6 क्या हो गया, 12, ठीक है। तो इसको कितना लेंगे, जब 1 पर स्क्वायर लिए तो 1 हो गया, और इस डिजिट को लिए 2 पर स्क्वायर प्लस क्या हो गया, 4 हो गया। तो इसको ऐसे करके लिख देते हैं 14, इसमें यहाँ पर 14 लिखा हो गया है। तो सेम पैटर्न पे क्या करेंगे कि 4 + 9 कितना हो गया, 13। तो यहाँ पर 1 पर स्क्वायर डिजिट लेंगे, 1 पर स्क्वायर 1, और सेकंड डिजिट हो गया 3 पर स्क्वायर 9। तो इसको क्या लिख देंगे, 19 लिख सकते हैं। यानी कौन सा, ऑप्शन नंबर सी इज़ द करेक्ट आंसर होगा। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस थे जो आने वाले एग्जाम्स के लिए बहुत इंपॉर्टेंट होंगे। अगर वीडियो अच्छा लगा तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक्स फॉर वॉचिंग वर्किंग थॉट्स।